राना चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे थे। राना चिड़िया का पति दाना लेने जंगल गया हुआ था। राना चिड़िया की सास हर समय उससे लड़ाई करती रहती थी। बहू कहाँ हो, सुनती भी हो? जल्दी से मेरे लिए एक कप गरम गरम चाय बना लाओ। राना चिड़िया अपनी सास के लिए चाय लेकर आती है। छी छी छी, यह भी कोई चाय है, तुम ही पियो इसे। राना चिड़िया की सास गरम गरम चाय अपनी बहू पर गिरा देती है। माँ जी, ये आपने क्या किया? आपने तो मेरे पंख ही जला दिए। चाय में थोड़ा मीठा कम होना भी कोई पाप है क्या? सास बहू की लड़ाई चली ही रही थी कि तोता बाहर से भागा भागा आता है। वो दरवाजे को खटखटाता है। क्या बात है तोते, ये हमारे घर का मामला है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं तो आपको बताने आया हूँ कि आपके बेटे को एक शिकारी ने मार दिया। यह सुनकर राना चिड़िया की सास दुखी हो जाती है। वो रोती हुई घर के अंदर जाती है। मनु, जब से तुम मेरे घर में आई है, दुखी दुख मिले हैं मुझे। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मर गया। अपने पति की मरने की खबर सुनकर राना चिड़िया के पाँव तले से जमीन निकल जाती है। माँ जी, ये क्या कह रही हो आप? तोता बता कर गया है, तुमने मेरे बेटे को मीठे फल लेने इंसानों की बस्ती की तरफ भेजा था ना? दादी दादी, मगर मीठे फल तो पापा से मैंने मंगाए थे। चुप कर जाओ मेरी बेटी, चुप कर जाओ। अभी रानो के पति को गुजरे हुए 2 दिन ही हुए थे। जब रानो चिड़िया दाना लेकर घर आती है तो उसका सामान घर के बाहर पड़ा था। बच्चे सामान के पास बैठे हुए थे। मम्मा मम्मा, दादी ने हमारा सामान घर से बाहर फेंक दिया और हमें भी घर से निकाल दिया। सासू माँ ने ऐसा क्यों किया? मैं अभी पूछती हूँ सासू माँ से। सासू माँ, दरवाजा खोले, मैं दाना लेकर आ गई हूँ। खिड़की से उसकी सास बोलती है, आज से इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं। जहाँ जी करता है जाओ। अब मुझसे तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का पेट नहीं भर पाएगा। कृपया करें माँ जी, मैं इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी? मैं दाना कमा कर ले आऊँगी, आपके लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी। जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो मेरा तुम्हारे से क्या रिश्ता भला? जाओ, भाग जाओ यहाँ से। तुम्हारा सामान मैंने घर से बाहर रख दिया है। राना चिड़िया अपनी सास को बहुत विनती करती है, मगर उसकी सास दरवाजा नहीं खोलती। फिर थक हार कर राना चिड़िया अपने सामान उठाकर चली जाती है। बच्चों को पानी पिलाने के लिए मम्मा चिड़िया नदी किनारे रुकती है। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो कोई घर नहीं है। मम्मा, क्या हम बिना घर के पेड़ों पर ही रहेंगे? मैं अपने बच्चे के लिए नया घर बनाऊंगी जहाँ मेरे बच्चे सुरक्षित और खुश रहेंगे। वह फिर से उड़ती है और जंगल की दूसरी ओर झरने के पास मम्मा चिड़िया को एक अंगूर की बेल नजर आती है। मम्मा चिड़िया उस अंगूर की बेल पर अपना घोंसला बनाने का फैसला करती है। बच्चों, मैं घोंसला बनाने के लिए तिनके जमा करने जा, तब तक आप इस बेल से अंगूर तोड़कर खा लो। मम्मा चिड़िया तिनके लेने चली जाती है। बच्चों, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मेरा कोई दोस्त नहीं है। क्या आप बात कर सकते हो? क्या आप चमत्कारी अंगूर की बेल हो? हाँ, मैं एक चमत्कारी अंगूर की बेल हूँ। हम आपसे दोस्ती जरूर करेंगे, पहले हमें एक सुंदर सा घर बनाकर दे दो। अंगूर की वह बेल पलक झपकते ही अपनी एक शाखा पर एक छोटा सा सुंदर सा घर बना देती है। बच्चे पेट भरकर अंगूर खाते हैं और घर के अंदर जाकर सो जाते हैं। जब शाम को मम्मा चिड़िया तिनके लेकर आती है तो उस बेल पर एक घर देखकर हैरान हो जाती है। ये घर किसका है? पहले तो यहाँ घर नहीं था। कोई है? कौन है इस घर में? अंदर से गुड़िया दरवाजा खोलती है। मम्मा हैरान हो गई ना? यह घर हमारा है। ये हमारे नए दोस्त अंगूर की इस बेल ने बना कर दिया है। ये बेल कैसे घर बना सकती है? मैं आपको हर मौसम में अंगूर खिला सकती हूँ, घर बना के दे सकती हूँ, क्योंकि मैं एक चमत्कारी बेल हूँ। ये बच्चे मेरे दोस्त हैं और मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मम्मा चिड़िया खुशी खुशी घर के अंदर चली जाती हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन कौवा और कौवी उड़ते उड़ते उस दिशा में आ जाते हैं। कालू जी, मैं तो अंगूर खाऊंगी। अरे, ये घर तो बहुत सुंदर है। ये घर किसका है? ये घर हमारा है। मेरी बहन गुड़िया और मेरी मम्मा रहती है इस घर में।
गोरी, अगर ये अगर हमारे पास हो तो मजा ही आ जाए। तो चलो हम निकाल देते हैं इन चिड़िया के बच्चों को इस घर से। बच्चों यहाँ आओ, मेरे पास आओ। बच्चे जैसे ही कौवे के पास आते हैं, कौवे उन्हें धक्का देकर गिरा देते हैं और खुद घर के अंदर जाकर सो जाते हैं। दोस्त दोस्त हमें मारा, हमें इन दुष्ट कौवे ने मारा। मेरे दोस्तों तुम चिंता ना करो, अभी रात होने का इंतजार करो, फिर देखना मैं इन्हें कैसे भगाता हूँ। मम्मा चिड़िया भी आ जाती है। बच्चों आप यहाँ क्यों बैठे हो? मम्मा हमारे घर पर तो कौवों ने कब्जा कर लिया, मगर आप चिंता ना करें, हमारा दोस्त रात को उन्हें घर से बाहर निकाल देगा। रात हो जाती है, अंगूर की बेल की एक शाखा खिड़की के रास्ते घर में जाती है और कौवे को गर्दन से पकड़कर बाहर खींच लाती है। मेरा दोस्त अपने घर में जा सकते हैं। मुझे छोड़ो बेल जी, मुझे छोड़ दें, मुझे भी छोड़ दे, हम फिर दोबारा यहाँ नजर भी नहीं आएंगे। फिर अंगूर की बेल कौवे और कौवी को दूर फेंक देती है और कौवे उठकर वहाँ से भाग जाते हैं। चिड़िया रानी नदी से पानी पीकर वापस लौट रही थी। रास्ते में उसकी नजर मुरझाए हुए पौधों पर जाती है। वो तुरंत ही उनके पास आती है। अरे ये पौधे तो बिल्कुल ही सूख गए हैं, अगर इन्हें समय पे पानी नहीं मिला तो ये मर जाएंगे। फिर छोटी चिड़िया तेज उड़ती हुई नदी से पानी लाती है और पांचों पौधों में पानी डाल देती है। धीरे धीरे पौधे अपनी आंखें खोलते हैं। चिड़िया रानी, हम पांचों पौधे फल देने वाले पेड़ हैं, अगर तुम रोज हमें ऐसे ही पानी दोगी तो हम बड़े होकर आपको मीठे मीठे फल खिलाएंगे। अरे हाँ नन्हे पौधों, आज से मैं तुम सबका ध्यान रखूंगी, तुम्हें समय पे पानी दूंगी और ऐसा कर कर मुझे भी बहुत खुशी मिलेगी। चिड़िया के मुंह से ये बात सुनकर पांचों पौधे खुश हो जाते हैं। अब उनको कोई तकलीफ नहीं होती क्योंकि चिड़िया उनका पूरा ध्यान जो रख रही थी। अरे इन दिनों गर्मी बहुत ज्यादा है, पौधे सूख गए होंगे, मुझे एक बार उनको और पानी देना चाहिए, मैं अभी जाती हूँ। ऐसे चिड़िया ना धूप देखती और ना ही तेज गर्मी को, वो दोपहर को ही पानी लगाने चली जाती है। आज नदी पे कौवे बैठे हुए थे। चिड़िया तुम तो अभी अभी पानी पीकर गई थी, फिर इतनी जल्दी प्यास लग गई। गोरी, मैं अपने पेड़ दोस्तों के लिए पानी लेने आई हूँ, वो यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है। पेड़ दोस्त? चिड़िया, हमें नहीं मिलवाओगे अपने दोस्तों से? हाँ गोरी, क्यों नहीं, आप चले मेरे साथ। फिर चिड़िया गोरी और कौवे को अपने साथ ले जाती है। पांचों पेड़ चिड़िया को देखकर खुश हो जाते हैं। दोस्तों, चिड़िया पानी लेकर फिर से आ गई। बस अब चुप हो जाओ, मैं तुमसे मिलवाने अपने पड़ोसी को लाई हूँ। और गोरी, कालू, ये आम का पेड़ है और दूसरा सेब का और तीसरा केले का और ये दो पेड़ चीकू और संतरे के हैं। बहुत खूब छोटी चिड़िया, तुमने तो भोजन न ढूंढने का पूरा जुगाड़ कर लिया है। 5 तरह के फल खाओगी, तुम्हारी तो मौज ही मौज है। गोरी, मैंने इनसे फल खाने के लिए दोस्ती नहीं की है, बल्कि ये पांचों पेड़ तो मुझे बहुत प्यारे हैं। इनको फल लगे या ना लगे, मैं हमेशा इनकी दोस्त बनकर रहूंगी। चिड़िया, हम हमेशा तुम्हारी बात मानेंगे, बस हमें छोड़कर कभी मत जाना। अरे हाँ, मैं कभी नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़ के, अब चिंता करना बंद करो। ऐसे बोलते हुए चिड़िया पांचों पेड़ को पानी देती। उनकी इस दोस्ती को देखकर कौवे मन ही मन चल रहे थे, वो वहाँ से अकेले ही चले जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत गए। एक दिन गोरी और कौवा आपस में बातें कर रहे थे। कालू जी, मैं उन दिनों के बारे में सोच रही हूँ जब चिड़िया खाएगी मजे से 5 तरह के फल और हम तड़पेंगे सूखे दाने के लिए। नहीं, जो हम खाएंगे वही वो छोटी चिड़िया खाएगी। अगर हम सूखे दाने के लिए तड़पे तो चिड़िया भी हमारे संग संग भूखी मरेगी। तो लगाओ अपना तेज दिमाग और चिड़िया के पांचों पेड़ों को नष्ट कर दो, तभी ये हो पाएगा। ऐसे बातें कर वो दोनों कौवे पेड़ों के पास चले जाते हैं। कालू जी, वो चिड़िया कितनी मतलबी है, अपने फल खाने के चक्कर में बेचारे छोटे पेड़ों को कैद कर रखा है। अब वो मासूम क्या जाने, उनकी एक अलग दुनिया भी है जहाँ उनके पूर्वज रहते हैं। छोटे पांचों पेड़ कौवे की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। वो कौवों को अपने नजदीक बुलाकर पूछते हैं, क्या कहा तुम दोनों ने? हमारी एक अलग दुनिया भी है और वहाँ हमारे पूर्वज पेड़ रहते हैं। हाँ बिल्कुल, नदी की दूसरी ओर तुम्हारी दुनिया है और वो बहुत सुंदर है। हमें अपनी दुनिया में जाना है, क्या आप दोनों हमें वहाँ ले जाओगे? हाँ ले जाएंगे, अब तुम इतनी विनती कर रहे हो तो मना नहीं कर सकते। ऐसे 4 पेड़ तो अपने दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी उनसे 5वां पेड़ बोलता है, सुनो साथियों, ये कौवे झूठ बोल रहे हैं, मुझे इन पे यकीन नहीं होता। आप एक बार चिड़िया को तो आने दे, फिर जाना कहीं। लो,
हम तुम सबका भला करना चाहते थे, लेकिन नहीं, तुम यहीं रहो। वो मतलब चिड़िया तुम्हें कभी नहीं जाने देगी। हाँ गौरी चलो, अपने को क्या। नहीं नहीं रुक जाओ, इसे नहीं जाना तो वहाँ जाने दो, लेकिन हमें तो जाना है। आप हमें ले चले जल्दी। एक बार फिर से सोच लो साथियों, अगर आज तुम जिंदा हो तो बस चिड़िया की वजह से। उसे बिना बताए कहीं जाना धोखा होगा। धोखा कैसा? ये हमारी जिंदगी है, हम जहाँ जाएं वहाँ रहेंगे। चिड़िया कौन होती है? कौवे दोस्त इसकी बात ना सुने, बस हमें ले चले हमारी दुनिया में। ठीक है, एक एक करके हम तुम चारों को ले जाएंगे। फिर कालू गौरी एक एक पेड़ को उखाड़ कर चल देते हैं। वो उन्हें उड़ते हुए बहुत दूर निकल आए थे। छोटे पेड़ों की जड़ें तो सूख रही थी। कौवे दोस्त हमारी जड़ें सूख रही हैं, आप जल्दी उड़े, हमें जमीन में गाड़ दे। हाँ हाँ बस पहुँच गए। कालू ये जगह सही है इन्हें फेंकने के लिए। फिर कालू और गौरी दोनों पेड़ को नीचे फेंक देते हैं। अब मरो यहीं, यही है तुम्हारी अलग दुनिया। तुम बुरे हो, तुमने हमें धोखा दिया है, हमसे झूठ बोला है। बोलो हमारे साथ ये सब क्यों करा? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी हमसे? दुश्मनी तुमसे नहीं, उस छोटी चिड़िया से है, इसलिए तुमको झूठ बोलकर यहाँ लाना पड़ा ताकि तुम मर सको और चिड़िया एक भी फल न खा पाए। ऐसे हंसते वो पेड़ों को छोड़कर वापस लौट जाते हैं। आप छोड़ आए उन दोनों को, वो ठीक तो है ना? ठीक ये कहो, बहुत मस्ती कर रहे हैं। वे दोनों अपने दुनिया में जाकर बहुत खुश हैं। फिर कालू और गौरी उन दो पेड़ों को भी अपने साथ ले जाते हैं और वहीं मरने के लिए फेंक आते हैं। अच्छा हुआ जो चीकू साथी ने कौवों की बात पे विश्वास नहीं किया, वरना वो भी हमारी तरह मारा जाता और अब बहुत जल्द हम मर जाएंगे। वो चारों पेड़ ऐसे पछता रहे थे, अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे थे। चिड़िया भी पेड़ों के पास जाती है और चीकू के पेड़ को अकेला देखकर चौंक जाती है। चीकू दोस्त आप अकेले, बाकी के 4 पेड़ कहाँ हैं? चीकू का पेड़ चिड़िया को पूरी बात समझाता है। चिड़िया नदी के पार उन्हें खोजने चली जाती है। चारों पेड़ आंखें बंद करके बेहोश पड़े थे। चिड़िया जल्दी से उनको उसी जगह पर लाती है और पानी देती है। चिड़िया दोस्त तुमने हमें बचा लिया, एक बार फिर तुमने हमें बचा लिया। कौवे बहुत बुरे हैं, उनकी बातों पे कभी यकीन नहीं करेंगे। चीकू दोस्त हमें माफ कर दो, हमने आपकी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की। अब समझ आया तुम चारों को, तुम चिड़िया को धोखा देने चले थे और उन बुरे कौवे के जाल में फंस गए। एक बार फिर से तुम चारों को चिड़िया ने बचाया है, ये कभी मत भूलना। ऐसे सब ठीक हो जाता है। कुछ समय बाद 5 पेड़ों पर फल लग चुके थे। चिड़िया तो मनचाहा फल खाती। चिड़िया हमें भी थोड़े फल खाने दो। हाँ चिड़िया बहन, जंगल में कहीं भी दाना नहीं है, हमें फल खाने दो। नहीं गौरी, एक भी फल नहीं खाने दूंगी, अगर इन फलों से हाथ लगाया तो पंख तोड़ दूंगी। बुरे कौवे चले जाओ यहाँ से और कहीं से भी सूखा दाना खाओ। याद करो तुमने इन्हें कभी मरने के लिए छोड़ दिया था। ऐसी चिड़िया कौवे को भगा देती है और 5 पेड़ों के साथ खुशी से रहती है। वो अपना घोंसला भी उन्हीं 5 पेड़ों पर बना लेती है। तो प्यारे दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।